वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत मेंसुरेशन 2D टू डायमेंशन का। देखिए, क्वेश्चन बहुत परेशान करता है हम लोगों को। जैसे जोड़ घटाव जो आसानी वाला होता है हम लोग बना लेते हैं, लेकिन मेंसुरेशन के सवाल हम लोगों को बहुत तंग करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों नहीं बन पाता है, इस सवाल का हम लोगों को जवाब ढूंढना है कि क्वेश्चन एग्जाम में हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं बन पाता है। कारण ये है कि मेंसुरेशन बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक्स हैं, माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप जान लेंगे, आपसे कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको 5 से 7 सेकंड में बहुत आसानी से बना सकते हैं और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन 2D का नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या कि 2D बोलते किसको हैं और हम लोगों को यहाँ पे काम कहाँ कहाँ करना है। तो 2D का मतलब ये हुआ कि वैसा सरफेस जिसमें कुछ भरा नहीं जा सके। जैसे मान लीजिए कोई पेपर का सीट है, तो उस पर पानी आप कितना लीटर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। तो वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, जिसको हम लोग सिर्फ छू सके। ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशन, यानी जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई या ऊंचाई हो, सिर्फ 2 लेंथ हो। एक लंबाई हो सकती है या चौड़ाई हो सकती है और एक ऊंचाई हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप इसको ऊंचाई मान लो या चौड़ाई और ये लंबाई। तो ऐसा अगर फिगर है, या ट्रायंगल देखते हैं, इसमें क्या हो गया, प्लेन पे, या वो सारा फिगर जिसको हम लोग प्लेन पे कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, वो किसका उदाहरण होगा, 2D का। आपका पेपर, आपका खेत, दरवाजा, दीवार, ये बोर्ड, मोबाइल का स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन, वो सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, 2D का, 2 डायमेंशन का। तो बात आते हैं कि ये बने कैसे हमसे आसानी से। तो सीखना पड़ेगा बेसिक, छोटा छोटा बात, जिससे हम इसको आसानी बना सके। तो चलिए, सबसे पहला चीज है, हम लोग आते हैं एंगल को सीखेंगे। सिंपली एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। बहुत सारे टाइप के कोण होते हैं, वो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एंगल का फॉर्मेशन होता कब है, जब 2 सरल रेखा। अब देखिए, फिर से यहाँ पर टर्म आ गया कि भाई रेखा किसको बोलते हैं। तो हम लोग एंगल से पहले रेखा को देख लेते हैं। ठीक है, रेखा किसको बोलेंगे, लाइन। एक बिंदु के दोनों तरफ, किसी बिंदु के दोनों तरफ अनंत लंबाई को हम लोग बोलते हैं क्या, रेखा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक टॉर्च है, जिसके इधर से भी लाइट निकल रहा है और इधर से भी। तो ये प्रकाश क्या है, अनंत की तरफ जा रही है, सीधी रेखा में अनंत की तरफ जा रही है, दोनों तरफ। तो ऐसा हम लोग बोलेंगे इसको क्या, रेखा। लेकिन इस रेखा का, यानी ये दोनों अनंत की तरफ जा रही थी, कहीं से भी मान लीजिए रेखा अनंत की तरफ जा रही है, कहीं से भी हम लोग उसका एक सेगमेंट ले ले, एक पार्ट ले ले। तो अनंत वाली रेखा का हम लोगों ने इतना पार्ट लिया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेखा खंड, या इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे बोलेगा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, बोलेगा रेखा, तो फिर कंफ्यूज करेंगे। तो रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है। अब यदि सिर्फ एक तरफ लाइट हो, एक ही तरफ वो एक्सटेंड करे, जैसे ये बिंदु था, इस बिंदु के इधर अनंत तक, इधर अनंत तक, तो रेखा, इसका हम लोगों ने पार्ट ले लिया, तो रेखाखंड। लेकिन किसी बिंदु के सिर्फ एक ही तरफ अनंत की तरफ जाए, यानी एक लास्ट बिंदु हो और एक अनंत हो, इसको हम लोग बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे, रे, यानी किरण बोलेंगे। तो हमारा हो गया क्या, रेखाखंड, किरण, और उसके बाद रेखा। अब आते हैं कोण की तरफ। कोण कहते किसको हैं, जब कोई भी 2 सरल रेखा किसी कॉमन बिंदु पे मिले और तब उन दोनों के बीच जो स्पेस होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये आर्म्स का ये कॉमन बिंदु है, तो ये क्या हो गया, कोण। यहाँ भी क्या हो गया, कोण। क्या हो गया, कोण। ये क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे
एंगल या कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर हम लोग फंस जाते हैं। अब आते हैं हम लोग देखेंगे ओपन फिगर, ये भी जरूरी है। जैसे पॉलीगॉन का क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रिलेटरल का आएगा, तो हम लोग बोलते किसको हैं ये समझना जरूरी है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता भी है। जैसे आता है कि ये ओपन फिगर है, ये उदाहरण है बहुभुज का, पॉलीगॉन का, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ओपन फिगर क्या बोलेंगे कि जो आकृति क्या हो, बंद ना हो। जो आकृति बंद ना हो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन फिगर, और जो आकृति बंद हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज फिगर, बंद आकृति। अब इसी के आधार पे आते हैं हम लोग देखेंगे किसको, पॉलीगॉन को। ये समझना जरूरी था कि पॉलीगॉन कहेंगे किसको। पॉली का मतलब होता है बहुत, और गॉन का मतलब होता है भुजा, यानी वैसा आकृति जिसमें बहुत सारे भुजा हो। तो पॉलीगॉन के लिए सबसे पहला कौन सा आकृति होना चाहिए, तो बंद आकृति, क्लोज फिगर होना चाहिए, और कम से कम 3 साइड होने चाहिए। जैसे कम से कम आप कोई भी 2 अगर साइड ले लो तो उससे आप किसी फिगर को बंद कभी नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पॉलीगॉन में किसी बहुभुज में कम से कम कितने आर्म्स, बाहु, साइड होने चाहिए। तो कम से कम कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसा बंद फिगर जिसमें 3 साइड हो और बंद हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सर्कल पॉलीगॉन है, तो सर्कल पॉलीगॉन नहीं है 2D में, ठीक है। ट्रायंगल पॉलीगॉन है, स्क्वायर पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल आयत पॉलीगॉन है, और जितने भी 4 भुजा से जो बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो 4 भुजा से समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ये सब भी बना होता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बहुभुज के उदाहरण होंगे। अब इसी में आता है प्रश्न रेगुलर, इससे भी क्वेश्चन आया है, रेगुलर पॉलीगॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहुभुज। समबाहु मतलब बहुत भुजा हो और सब क्या हो, सम हो, समान हो, यानी साइड लेंथ में क्या होगा, लंबाई में। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, ये हमने हेक्सागोन लिया, षटभुज, सम षटभुज, आयत लिया और एक वर्ग लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉलीगॉन है, ये तीनों फिगर हमारा क्या है, पॉलीगॉन। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन तब बोलेंगे जब साइड भी इक्वल हो और अंदर का एंगल, जैसे ये 2, मान लीजिए कि ये 2 लाइन है और मीट कर रहा है, तो ये एक एंगल बना, तो ये अंदर का एंगल है, तो उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है कि ये बाहर में भी एंगल बन रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो अंदर का जो एंगल हो उसका मान क्या हो, समान हो। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इसको भी होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री तो बाकी सबको 90 डिग्री होना चाहिए। भुजा साइड की लंबाई बराबर हो और अंदर का कोण बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। कई बार प्रश्न आया है कि क्या आयत रेगुलर पॉलीगॉन है, आयत क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, निश्चित रूप से। आयत पॉलीगॉन है, बहुभुज है, निश्चित रूप से। आयत सम बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन है, नहीं। क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री बराबर है, लेकिन भुजा बराबर नहीं है। कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पॉलीगॉन में और रेगुलर पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होंगे, आपके पॉलीगॉन होंगे। लेकिन सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होंगे। वो क्या हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल हम लोग चतुर्भुज भी समझ गए। अब आते हैं इंटीरियर बोलते किसको है, आएगा आंतरिक कोण, बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल,
तो अंदर का एंगल इंटीरियर, बाहर का एंगल एक्सटीरियर। अब आंतरिक का मतलब क्या होता है कि अगर आंतरिक क्षेत्र सीमा सहित पूरे अंदर का जो भाग होगा, सीमा के बाहर नहीं, सीमा सहित, सीमा को भी काउंट करेंगे, सीमा से लेते हुए जो पूरा का पूरा टच करने वाला, सीमा को टच करते हुए जो पूरा एरिया होगा, सरफेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक भाग। और उसके अलावा जो बाहर का होगा उसको बोलेंगे बाह्य भाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर, आंतरिक और बाह्य हम लोग समझे। अब आता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कर्ण भी और विकर्ण भी। आप इसको कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए। यदि ट्रायंगल में बात करते हैं तो कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनस, और विकर्ण बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल में। विकर्ण के लिए आपको कॉन्सेप्ट रखना है, जैसे ये कोण इस कोण का एडजेसेंट है, संलग्न कोण है। इस कोण का ये संलग्न है या इस कोण का ये संलग्न है, इस कोण का ये संलग्न है, तो ये इसका पड़ोसी कोण, ये इसका पड़ोसी कोण, ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी। तो पड़ोसी कोण जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल। तो कभी भी डायगोनल ऑलवेज क्या होगा, दो विपरीत जो सामने सामने दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो डायगोनल हमेशा कहाँ बनेगा, ऑलवेज विपरीत कोण के साथ ही बनेगा। दो विपरीत कोण मिलकर के क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे। तो ये हमारा डायगोनल विकर्ण का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा रेशियो को समझते हैं। ये भी आपका मेंसुरेशन के लिए बहुत ही बेसिक है। रेशियो क्यों बेसिक है, आएगा कि मान लीजिए कि कोई वर्ग दिया हुआ है, उसके लिए उसका a बराबर मान लीजिए 5 है और एक का a बराबर 7 है। दोनों के पेरीमीटर का या दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो को भी थोड़ा समझना जरूरी है। हो सकता है कि किसी आर्म्स का साइड सेंटीमीटर में दिया हो और किसी आर्म्स का साइड मीटर में दिया हुआ हो, तब कंपैरिजन करना हो, तो यहाँ पे फिर हम लोग फंस जाते हैं। रेशियो का मतलब सीधा होता है तुलना करना कम से कम दो या इससे अधिक किसके बीच, राशि के बीच। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं दो राशि ए और बी, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 30 केजी। अब हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तुलना करने के लिए हमेशा हमारे पास जो इकाई है वो क्या होना चाहिए, समान। या तो केजी केजी होगा तो तुलना करेंगे, या रुपया रुपया होता तो तुलना करेंगे। ध्यान रखना है कि समान इकाई हो। 2 सेंटीमीटर 3 मीटर तुलना कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि लंबाई का ही दोनों मात्रक है, सेंटीमीटर मीटर। लेकिन सेंटीमीटर और ये दोनों में यूनिट का फर्क है, तो यूनिट भी क्या होना चाहिए, हमारा राशि समान होना चाहिए और यूनिट भी समान होना चाहिए। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलें या फिर इसको मीटर में, फिर इसको तुलना करें। अब है 40, सीधे नंबर है 40 और 80। इसको हम लोग तुलना करते कि एक जीरो काट देते हैं, 4 8, ये सही है, नहीं। फिर इसको काटते हैं 2 से, 2:4, ये सही है, नहीं। फिर काटते हैं 2 से, एक बार में, 2 बार में, अब ये सही है। क्यों ऐसा हुआ, तो रेशियो में हमेशा आप याद रखेंगे, रेशियो में हमेशा आप याद रखेंगे कि जो रेशियो होता है वो निम्नतम स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। ऐसा फॉर्म में होता है जैसे 5:7, ऐसा फॉर्म में होता है कि एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ये विभाजित ना हो। और रेशियो निकालने के लिए जैसे यहाँ पे 50 है और 75 है, तो ऑलवेज मान लीजिए ए से यदि भाग दे रहे हैं तो इसको ए से भाग देंगे, तो ऐसा नहीं कि इसको बी से भाग देंगे, दोनों को, इसको 50 से भाग नहीं देना, इसको 25 से नहीं, जो भी भाग देंगे दोनों को एक ही संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था रेशियो का। जब रेशियो पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। बस मेजर जो उसका माइनर कॉन्सेप्ट था वो। अब जरा आते हैं हम लोग
वेरिएबल। खूब ध्यान से और समय दे करके उसको अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। वेरिएबल, तो वेरिएबल क्यों बोला गया? जैसे x प्लस 9 इजकल टू 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 9, ये प्लस 9 था, इधर आकर के 3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि तीन संख्या है, एक x है, एक 9 है, एक 12 है। तो तीन में से यदि कोई दो दिया हुआ है, एक फाइंड करना है, तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। वेरिएबल इन द सेंस कि हर बार जो प्रश्न होगा मेंसुरेशन का, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसमें संख्यात्मक मान दिया हुआ हो। एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई जेड, एम एन ए बी, ऐसा करके भी वो साइड का मान दिया हुआ होगा, तो आप फिर कैसे फाइंड करेंगे या उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो वेरिएबल भी हम लोगों ने समझा। वेरिएबल का मतलब क्या? जहाँ पे संख्या ना आकर के एक्स वाई जेड ऐसा कुछ अल्फाबेट का स्मॉल लेटर का सिंबल्स है, तो हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। तो हमारा जो मेंसुरेशन होगा कॉन्सेप्ट पे भी होगा, वेरिएबल्स पे भी होगा, और बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट पे भी होगा। अब आते हैं एलएचएस आरएचएस, ये समझना जरूरी है। एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है बायां। आपका लेफ्ट हाथ, जब आप किताब कॉपी देख रहे होते हैं तो आपका राइट, आपका लेफ्ट, बायां पक्ष बोलते हैं और दायां पक्ष। इन दोनों का संख्यात्मक मान हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे हम बोले कि 7 में किससे गुना करें कि 35 मिले, तो 7 इंटू वट मिले, मतलब बराबर। कि 7 में आप ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि आपको 35 मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसका संख्यात्मक मान 7 और क्या का इसके बराबर होगा। तो आप क्या को ही x मान सकते हो, और 35 ये गुना में था, इधर आकर के क्या होगा? डिवीजन में कटेगा, कितना वैल्यू आ जाएगा? 5। अब 5 डालोगे कितना आ जाएगा? 35। तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो एलएचएस आरएचएस का मतलब हुआ कि ऑलवेज दोनों चीज बराबर होना चाहिए। जैसे आप तराजू को देखते हो, एक तरफ 1 केजी और एक तरफ 1 केजी चीनी, तो दोनों का वजन सेम होता है। तो यहाँ पे संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए? बराबर। इसी को हम लोग बोलेंगे एलएचएस आरएचएस। अब देखना है, ये अगर कोई संख्या प्लस में है, इधर आकर के माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई गुना है तो भागा, भागा है तो गुना। यदि यहाँ पे रूट में है तो यहाँ पे स्क्वायर में होगा, और यदि स्क्वायर में है इधर मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? रूट में होगा। जैसे ए स्क्वायर इजकल टू 4, तो ये स्क्वायर इधर आएगा, ए का वैल्यू फाइंड करना है कि भाई कितना होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, इधर आकर के बना देगा रूट, और ए बराबर क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 बार ए गुना ए, 2 बार ए गुना ए का वैल्यू हम लोगों को मिला है 2, तो ए का वैल्यू हमने रखा 2 बार, 2 गुने 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 बराबर 4, एलएचएस आरएचएस के बराबर। तो ध्यान रखना है कि कौन सा मैथमेटिकल साइन जब जाएगा तो क्या बनाएगा। तो स्क्वायर इधर आकर के रूट बनाएगा, और रूट यदि जाए तो स्क्वायर बनाएगा। ठीक है। अब 3 महत्वपूर्ण चीज 2 मिनट में समाप्त करेंगे बेसिक को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके और भी बहुत सारे प्रश्न। अब यहाँ पे आता है कि पेरीमीटर बोलते किसको है, एरिया बोलते किसको है। कोई सा भी आकृति, ट्रायंगल है, ये हमारा स्क्वायर है वर्ग, और ये हमारा आयत है। अब यहाँ पे इसका जो भुजा है 3, मान लीजिए सब सेंटीमीटर में, ये सारा का आर्म्स भुजा पेरीमीटर का मतलब होता है जितना आर्म्स हो सारा को जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा? बाउंड्री की कुल लंबाई को ही हम लोग परिमाप या पेरीमीटर बोलते हैं। तो 5 3 4, 5 3 8 और 4 कितना हो गया?
5 4 9 3 12, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया 12, इसका कितना हो गया 8, इसका कितना हो गया 16। ये ध्यान रखना है कि टोटल बाउंड्रीज को जोड़ देंगे, वही उसका क्या होगा परिमाप होगा। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? चाहे हम बात करें वर्ग की या बात करें आयत की, तो ऑलवेज दो संलग्न भुजा का जो भी मान दिया हुआ हो उन दोनों को गुना करेंगे, क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे ये a गुने a है, ये a गुने b है। कोई भी दो भुजा, कहीं से भी दो भुजा को, तो a गुने a क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे a गुने b a b। किसी दो संलग्न भुजा को गुना हम लोगों ने किया, हम लोगों को क्या मिलेगा क्षेत्रफल, क्या मिलेगा एरिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या परिमाप को भी समझा और क्षेत्रफल एरिया को भी। अब यहाँ पे फंसते कहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ भी फंस जाते हैं। जैसे एरिया का जो यूनिट होगा, जो भी यूनिट दिया हुआ होगा वो वर्ग यूनिट में होगा, यूनिट स्क्वायर में होगा, और जो पेरीमीटर होगा परिमाप होगा वो हमेशा सिंगल यूनिट में होगा। जैसे वहां आपने पेरीमीटर देखा था सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जैसे 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सबको जोड़ लेंगे तो कितना 12 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया में क्या होगा 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो गुना करना है, तो 5 गुने 4 क्या हो गया 20, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे परिमाप का हमेशा यूनिट सिंगल यूनिट होगा, जो भी यूनिट दिया हुआ हो, और एरिया का हमेशा वर्ग यूनिट या स्क्वायर यूनिट होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को मेंसुरेशन के अगेंस्ट बहुत सारा बेसिक चीज़ सीखने को मिला होगा, और चाहे बात करें 2D की या 3D की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि इतना बेसिक को आप समझ जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ग को पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।